भगवान की दिनचर्या भी भागवत में बताई है। ठाकुर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ठाकुर जी सबसे पहले उठते ही आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और ध्यान धरते हैं अपने समस्त भक्तों का। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी को पता चल जाता है कि मुझे इस समय कोई याद करा, क्योंकि पूरे दिन तो ठाकुर जी व्यस्त रहते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान लगा करके बैठते हैं भक्तों का। उस समय जो ठाकुर जी का ध्यान लगाता है, ठाकुर जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि मेरा कोई ध्यान कर रहा है। पूरे दिन आप नाम गाओ, ठाकुर जी को पता चले ना चले कोई पता नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी को निश्चित पता चल जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान धरते हैं अपने भक्तों का। और फिर ठाकुर जी नाम जप करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी के स्मरण के बिना ठाकुर जी का दिन प्रारंभ नहीं हो। इसीलिए जब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, तभी तो सब कृष्ण पटरानियों के मन में एक ही लालसा है कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। जगत नियंता जगदाधार जिनको पूरा विश्व याद करता है, वो सुबह उठ के राधा रानी को याद करते हैं। ऐसी किशोरी जी के हम भी दर्शन करें। ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की सेवा करते हैं। अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय से पहले ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला में और ठाकुर जी गैयाओं की सेवा करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, गैयाओं की प्रदक्षिणा करते हैं, गायों के गले पे हाथ फेरते हैं, सुंदर गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, गौशाला में खड़े होकर के ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। और जैसे ही शंखनाद होता है, पूरी द्वारिका को पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, अब प्रातः काल हो गया है। प्रातः काल होते ही भगवान शंखनाद करते हैं। बंधु, मैं निवेदन किया करता हूं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, कुछ देवताओं को दिया, कुछ दैत्यों को दिया, कुछ दानवों को दिया। 2 रत्न मानव के पास आए। पृथ्वी को 2 रत्न दिए गए। पहला रत्न है गौ माता और दूसरा रत्न है शंख। ये 2 मानव के रत्न हैं पृथ्वी से मिले हुए। आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल 2 काम हमारे कैसे रोज कीजिए। इन दोनों का कैसे भी स्पर्श रोज होना चाहिए आपके हाथों से। आपके अंग का कैसे भी स्पर्श शंख से और गैया से रोज होना चाहिए। पर गैया शुद्ध हमारी भारतीय गैया होनी चाहिए, विदेशी गैया नहीं, जिसका कोठा उठा रहता है, जिसके गले में कंबल होता है, वो शुद्ध भारतीय गैया है। वो वास्तव में सुरभि गैया की वंशज है, वो हमको मिली है रत्न में। बाकी जो विदेशी गैया है, इसको तो शास्त्रों में गैया ही नहीं कहा, इसको कहते हैं गैया जैसे दिखने वाले दूसरा जानवर है, ये गैया नहीं है। इसलिए शुद्ध देशी गैया और शंख, ये 2 आपके तन से रोज छुभने चाहिए। आप कुछ नहीं, 6 महीने तक कुछ मत करो, केवल ये 2 काम रोज करो, गैया का स्पर्श और शंख का स्पर्श। 6 महीना में ही आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने विचार में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने मन की स्थिरता में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने कर्म में परिवर्तन देखेंगे। शंख और गैया का स्पर्श एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी मति शुद्ध होगी। और कुछ मत करो, ये 2 काम रोज करो, क्योंकि मानव को मिले रत्न है, मानव इन्हीं का स्पर्श नहीं करता। नित्य ठाकुर जी गैया के सेवा करते हैं, फिर उसके बाद शंख बजाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि गैया की सेवा का फल क्या होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का फल तो बहुत बात की बात है,
गलती से गैया को छूने का फल क्या मिलता है मैं ये बता देता हूं, अब उससे तुम अनुमान लगा देना कि गैया की सेवा का फल क्या होगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब व्यक्ति गलती से गैया को छू देता है, मतलब राह में गैया सामने से आ गई और आपने बचने के लिए केवल उसका स्पर्श कर दिया, जीवन में एक बार गलती से गैया छूने के स्पर्श का फल क्या होता है देखिए। हर व्यक्ति को अगर उसने अपने कर्म शुद्ध नहीं किए, थोड़ी देर के लिए इसे ही नरक जाना पड़ेगा। आप सबने कथा सुनी होगी युधिष्ठिर को कि एक क्षण के लिए नरक देखना पड़ा था। क्यों? भगवान के कहे से झूठ बोला, लेकिन बोला तो झूठ। अच्छा, झूठ तो बोला, उसके बाद में ये और चिल्लाने लगे, बोले हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान ने वो बात अलग है कि उस समय शोर करवा दिया कि किसी को सुनाई ना दे, पर ठाकुर जी के कहने से झूठ बोला गया। इस वजह से एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली सोचो। नरक तो जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही जाना तो पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको एक क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो एक क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोड़ नहीं देखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता, 1000 वर्ष लगते हैं तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे? बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 क्षण, 2 क्षण, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना, 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता गैया को गलती से छूने से। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नित्य मन बना करके प्रेम से, भाव से जाकर के गैया का स्पर्श करे, गाय साधारण नहीं है भैया। हम मानव सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, तिलक बचना चाहिए, ब्राह्मणों का बल बढ़ना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय समाज सब अपने अपने भाव रख रहे हैं, सब चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गैया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। और क्षमा करें, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी मीराबाई जैसे भक्त हैं, आज भी सूरदास जैसी भक्ति है, पर ठाकुर जी फिर भी निष्ठुर होकर के क्यों बैठे हैं? बोले क्योंकि मेरी गैया प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी इसीलिए रूठे बैठे हैं हम लोगों से। इसलिए भैया एक बार को 1 माला कम जप लो, एक बार को आप वृंदावन एक बार जाना कम कर दो, पर 1 माला कम का जो समय बचता है और एक बार वृंदावन ना